हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो सीरीज़ रहेगी वो एरिया और वॉल्यूम के अंदर सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट के साथ MCQs भी करेंगे और आज की एक ही क्लास में सिलेंडर को निपटा डालेंगे। तो आइए बच्चों, आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूँगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना बच्चों, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और भी कुछ दिन से क्लासेस डिस्टर्ब थी, अब हम कोशिश करेंगे कि रूटीन में आप लोगों को हमारी क्लासेस मिलती रहे और आप लोगों का सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन चलता रहे। तो बच्चों, इसके लिए भी आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम अगर एक सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर दिखने में ऐसा होता है भाई, ठीक है। कैसा होता है? ऐसा होता है दिखने में। तो इसमें क्या है, दो तरह के एरिया की बात करेंगे। एक तो करेंगे इसमें सबसे पहले बेस एरिया की बात, ठीक है। बेस एरिया होता है ये सर्कल वाला बच्चों, ये ऊपर और नीचे का, ठीक है। ये होती है हाइट और ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है। और इस हाइट को कई बार एक्सिस भी ये बोल देते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें एरिया की बात करेंगे, यानी इसमें एक तो हम पढ़ेंगे CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ पढ़ेंगे TS से, यानी टोटल सरफेस एरिया, या इसको सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। उसके साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों बेस एरिया। क्या पढ़ेंगे? बेस एरिया, ठीक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट और भी आएगा वॉल्यूम का, और इन टर्म्स के बारे में पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नो प्रॉब्लम, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है साथ साथ दोबारा बताता चलूँगा। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, ठीक है। आइए भाई, इसके बाद जो हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, भाई आप लोगों ने कोई भी मतलब सर्कुलर यानी एक रेक्टेंगुलर कागज़ ले लो, कागज़ का टुकड़ा ले लिया। उस कागज़ के टुकड़े को जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसी शेप बनेगी, बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दोगे तो इस तरह की शेप बनेगी। तो ये शेप होती है सिलेंडर की, ये शेप होती है सिलेंडर की। और ये जो रेड लाइन इन्होंने दिखा रखी है, ये किसके लिए दिखा रखी है? इसकी पेरीमीटर के लिए। यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो किसका काम करेगी बच्चों? सिलेंडर की पेरीमीटर का। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, यानी हम सरकमफेरेंस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर के सरकमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला होगा C = 2πr, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब लेटरल सरफेस एरिया, मैंने इतनी बात आपको बताई। भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो इस कागज का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, उस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। यानी ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा इसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब लेटरल सरफेस एरिया समझ गए ना, जो कर्व फॉर्म में है, कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व का है। यानी इसमें हम ना तो ऊपर के बेस का एरिया इंक्लूड करेंगे ना नीचे के बेस का एरिया इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए तो देखो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे, सीख लो बच्चों, मौका है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसने फॉर्मूला बताया 2πRh, 2πRh। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सिखाते हैं, बनाना सिखाएंगे यार, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो ये जो इसकी 2πr है, यही है ना 2πr, यही है। आप कहोगे सर यही है। ये 2πr कहाँ तक जा रही है? ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जा रही है? हाइट h तक जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखा भाई, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या कर देते थे आप? लेंथ मल्टीप्लाई आप क्या करते थे बच्चों? ध्यान से भाई, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, आप करते थे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है भाई आपकी, इसमें सरकमफेरेंस है,
ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये हाइट करेंगे, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एच कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का। किसका बन गया, लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये ब्लू ब्लू वाला जो दिख रहा है ना सारा, ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं भाई सरफेस एरिया की कर लें या टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें, तो वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनेगा मेरे साथियों। ये जो ब्लू ब्लू वाला एरिया है ये तो हमने निकाल लिया, कितना आया, 2 पाई आर एच आया। उसके बाद टोटल की बात कर रहा है तो ये एरिया भी इंक्लूड होगा। तो ये एरिया सर्कल की शेप में है, सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर। ठीक है, उसके बाद ये भी एक सर्कल है हमारे पास नीचे वाला भी, तो इसका एरिया भी कितना होगा, पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया जी 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर से, अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से ये 2 पाई आर कॉमन भी ले सकता है, 2 पाई आर कॉमन भी बाहर निकाल सकता है, अंदर लिख देगा H प्लस आर या R प्लस एच, ये फॉर्मूला भी लिख सकता है। समझ गए मेरी बात। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मेरे साथियों वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में हम किसी भी बर्तन की कैपेसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी निकालते हैं यानी उसमें कितना वाटर आएगा, कितना लिक्विड आएगा, वो चीज़ क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम की बात करूं, ध्यान से समझना, इस बेस एरिया पे सबसे पहले पानी आएगा। ठीक है, तो ये एरिया जो कवर करेगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक भरेगा बच्चों, इस H हाइट तक भरेगा, यानी यहाँ से पानी भरना स्टार्ट किया यहाँ तक भर गया। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, एक तो पाई आर स्क्वायर आ गया भाई नीचे वाला, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हाइट से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई-आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब भूलोगे तो नहीं भाई, नहीं भूलोगे। चलो देखते हैं, क्विक सी रिवीजन करते हैं भाई। सी एस से ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो, शाबाश, वेरी गुड मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों। तो ये रहेगा 2 पाई-आर-एच, क्या रहेगा, 2 पाई-आर-एच। टीएस से क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहोगे 2 पाई-आर-एच प्लस पाई-आर स्क्वायर, 2 पाई-आर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये भी बताया है भाई 2 पाई-आर इंटू में आर प्लस एच, तो ये भी ठीक है, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। उसके बाद वॉल्यूम आपके सामने ही है। तो बच्चों अब पहला क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज मेजर्ड। कि लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी होलो सिलेंडर का जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है क्या होगा, फटाफट से बता दो, शाबाश, वेल डन भाई मेरे साथियों, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। तो सबसे पहले इस होलो सिलेंडर से मत घबराना, ठीक है, आपको सिलेंडर नाम पढ़ना है। तो सिलेंडर देखने में कैसा होगा, आप कहोगे सर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, हाइट कितनी है, एच है। तो ये ऊपर वाला एरिया कितना होगा, आप कहोगे सर 2 पाई-आर, ये बाहर बाहर की निकालेंगे ना हम, इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे, ये सरकमफेरेंस कहाँ तक जा रही है, एच तक जा रही है। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई-आर-एच। तो वेरी गुड भाई, जिस बच्चे ने 2 पाई-आर-एच कहा उन सभी को शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही।
उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज मेजर्ड बाय, कि सरफेस एरिया एक सॉलिड सिलेंडर का आर रेडियस के साथ और एच हाइट के साथ क्या होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, मेरे को मेरी टीम पे मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है, तो बच्चों इस विश्वास को बनाए रखना और अपनी स्टडी को रेगुलरिटी के साथ करते रहना ताकि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। हम इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं 4-5 महीने से, उस मेहनत का भी रिजल्ट मिल जाए। बस थोड़ा सा सब्र रखे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो ताकि आप उसका आंसर दे पाओ, क्योंकि बच्चों आंसर तो तभी दे पाओगे ना जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे। और दिमाग पे कंट्रोल जरूर रखना, इसको क्वेश्चन देख के भागने मत देना भाई, ठीक है। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता एक बार उसको छोड़ देना, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन कर लेना सर्कल करके, ठीक है। सारी चीज़ें बता दूंगा एग्ज़ाम के नज़दीक जाके, कैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहिए। और जिस बच्चे का मैथ्स वीक है वो मेरी बात कान खोल के सुन लो, ठीक है। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी आप लोगों के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट अलग से, साइंस का अलग से स्टार्ट होगा। बस जो चीज़ें करवा रहा हूँ मेरे साथियों वो आप करते रहना। किसी भी कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, एडमिशन आपका हो जाएगा। बस अपने टीचर पे विश्वास रखिएगा, ठीक है, और खुद पे विश्वास रखिएगा, ये दो चीज़ें ही काम आएगी, ठीक है। और मेहनत करते रहिएगा। तो बच्चों इसने अब क्या कहा, सरफेस एरिया की बात कर रहा है सॉलिड सिलेंडर की, तो हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला 2πr/h, बेस एरिया कितना बताया था भाई, πr²। πr² कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 2πr² आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और मैंने ये भी कहा भी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिखा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। और बना के भी मैंने बता दिया था वो ये कैसे आएगा। तो जिस बच्चे ने बेसिक वाली यानी आगे आगे की क्लास अब तक नहीं देखी है वो इस क्लास को दोबारा से देख लेना। यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन करने के बाद, बेसिक क्लास देखने के बाद आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे साथियों नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज मेजर्ड बाय, कि सिलेंडर, उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है। तो बच्चों सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन, कि बेलन का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी किसी चीज़ की, और कैपेसिटी बच्चों किसी चीज़ की कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे ये ग्लास है, इसमें पानी डालेंगे तो सबसे पहले ये नीचे वाला एरिया इसका कवर करेगा वाटर, तो इस नीचे वाला एरिया को हम किससे लिखेंगे, सर्कुलर शेप में। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²h, और ये एरिया ऐसे ऐसे करते कहाँ तक जाएगा, h हाइट तक जाएगा, तो h से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और गजब का क्वेश्चन है। मैं आपको CS से TS से वगैरह निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। सिंपल CS से TS से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये निकालने के लिए बता देता हूँ भाई, लेटरल सरफेस एरिया पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, फॉर्मूला लगाना है 2πr/h। अगर TS से पूछ ले या सरफेस एरिया पूछ ले तो वहां आपको फॉर्मूला लगाना है 2πr/h + 2πr²। वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला लगाना है πr²h, ठीक है। तो बच्चों सिलेंडर की बात करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो। ए सिलेंडर हैज़ कर्व सरफेस एरिया, अब यहाँ आपको CS से दे दिया गया है कितना, 2640, और इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट निकालनी है,
तो कैसे निकालोगे? निकाल दो फटाफट से, लाइव चैट में आंसर देते जाओ भाई, क्योंकि आप लोगों के आंसर मेरे लिए वैल्यूएबल हैं और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बाद में ही करवाऊंगा, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। तो फटाफट से जुट जाओ काम पे, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, ठीक है ना। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन, कीप इट अप, बस ऐसे ही काम करते रहिए भाई। आंसर जरूर दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि यार क्लास का इन्वायरमेंट तभी बनता है जब टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट दे धड़ाम उसका आंसर दे दे, तभी मजे आते हैं। तो फटाफट से आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश, वेल डन। टाइम मत लगाया करो, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान सी है, बस यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये माइंड में रखना है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आपके पास रेडियस कितनी है बच्चों, 14 है। निकालनी क्या है, हाइट है, इज इक्वल टू में 2640, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो बस सीधा से इसको डिवाइड कर दो 4 × 22 से, आपका आंसर आ जाएगा 22 1 जा 22, ठीक है। फिर कितना रहेगा, 4 और 4, 22 2 जा 44, यानी 120 आ गया। 120 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, बस इतना टाइम लगाना है, ठीक है ना। ये इधर ले जाएं सर, ये उधर ले जाएं, ये 10th क्लास के काम थे, अब आपको फटाफट से काम करना है, अचानक से सारे रिजल्ट को उधर ले जाना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी बताओ फटाफट से। एडिटर साहब क्या करते हो, एक जैसे क्वेश्चन लगा देते हो आप तो। चलो कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस करो फटाफट से। मैंने एक दिन एडिटर साहब को ये बोला, भाई आप 2-2 क्वेश्चन क्यों लगाते हो, तो उन्होंने ये कहा कि इससे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है सर। ठीक है भाई, करो प्रैक्टिस फटाफट से, दे दो आंसर, शाबाश, फटाफट से आंसर दे दो। कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उनको आंसर देते जो टाइम नहीं लगेगा, ये बात भी बोलते हैं साथ साथ। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश भाई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया, 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया 2640 के इक्वल रखना है, ठीक है। और यहाँ 2 × 22/7 करूँगा, मल्टीप्लाई में कितनी, r 14 है, h को h रख लेना, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, इसके बारे में ले आओ, 22 इसके बारे में ले आओ, 22 से डिवाइड कर दो, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 124 से डिवाइड करोगे 30, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई 7th पे। If the diameter of right circular cylinder is 18 centimeter with the height of 28 centimeter, then the total surface area of cylinder is, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। If the diameter of right circular cylinder is 18 centimeter with the height, अगर एक right circular cylinder का जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है, हाइट 28 सेंटीमीटर है, तो इसका TS से निकाल दो, शाबाश, कर दो काम फटाफट से भाई, आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो बच्चों फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए भाई। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, 2πr × r + h। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है बच्चों। रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की याद दी, डायमीटर 18 है तो रेडियस 9 हो जाएगी, ठीक है। 9 + हाइट कितनी है, 28। तो यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, 18 और 7 25, 18 3 जा 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56, इतना आया। इसके बाद मल्टीप्लाई में 9 + 28 कितना हो जाएगा, 37। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2091.124। तो आपका राइट ऑप्शन, अब इसमें से कौन सा चूज करोगे, जो इसके नियर बाई लगता है वो चूज कर लो। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इसने कहा, इफ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर,
देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो लाइव चैट में। और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बच्चों बड़ा ही सराहनीय है, बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो आप लोग और इतना ही संयम बनाए रखते हो। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज या कल में आ जाएंगे भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यार एप्लीकेशन फॉर्म कभी आए हमें तो प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तभी हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार भाई लाइव चैट में आंसर दे दो सभी। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है भाई, डायमीटर दिया है 8 तो रेडियस 4 हो जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है भाई, 16 है। बस इसी पे काम करना है, ठीक है। तो ये क्या देगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 16 की मल्टीप्लाई करूंगा 256 आएगी। मल्टीप्लाई में 22 है, बाय में कितना आएगा 7, यानी 256 16 का स्क्वायर है बच्चों, याद रख लेना ये। उसके बाद है 256 से 22 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। 22 6 जा 132 होता है, कैरी 13 आ जाएगी। 22 5 जा 110, 110 प्लस 13 123, यानी 12 कैरी आ जाएगी। 22 2 जा 44, ठीक है। 44 और 12 कितना हो जाएगा 56, बाय में 7 से डिवाइड कर लो भाई। 7 8 जा 56, डिवाइड नहीं होगा तो 0। 32 7 4 जा 32, ठीक है। उसके बाद आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसमें देख लो कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही, वेल डन भाई, वेरी गुड बच्चों। बस ऐसे ही रिस्पॉन्स देते चलो, जवाब देते चलो भाई। हाँ अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिलेंडर हैज ए बेस एरिया इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, टपका दो आंसर को, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते चलो भाई। और एक बार ना वीडियो को शेयर कर दो यार, ठीक है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अपने इंस्टा आईडी पे, फेसबुक पे, जहां जहां भी आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हो, प्लीज यार शेयर कर दो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसने कहा बेस एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 11 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकालना है। जल्दबाजी किसी तरह की नहीं करनी, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने आपको बेस एरिया क्या बताया, पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया कितना है 21, हाइट कितनी है 11, बस मल्टीप्लाई कर दो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर क्यूब, 231 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। यानी रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में आंसर है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बच्चों पढ़िए सबसे पहले स्टेटमेंट। ए रोलर of diameter 70 centimeter and length 2 meter is rolling on the ground. What is the area covered by roller in 50 revolution? तो एक बार फटाफट से भाई लाइव चैट में इसका आंसर दे दो, फिर मैं आपको करवाता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि बड़े गजब का क्वेश्चन है ये और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो एक बार फटाफट से भाई लाइव चैट में आपके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा बता दो बच्चों। टाइम मत लगाया करो, थोड़ा स्पीडली कैलकुलेशन किया करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन को हम स्पीडली कैसे करें, उसके लिए ट्रिक्स बता दो। बच्चों एक ही ट्रिक है, 1 से लेके 25 तक की टेबल अच्छे से याद कर लो, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 20 तक के क्यूब लर्न कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन झटपट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं, एग्ज़ाम में आप लोग भूल जाओगे तो दिक्कत आएगी मेरे साथियों, ठीक है। तो ऐसे काम मैं नहीं करता जिनसे बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो आइए भाई
सबसे पहले सीखिए भी, जब रोलर घूमेगा तो कौन सा एरिया कवर करेगा, कर्व्ड सरफेस करेगा या टोटल। साइड वाले बेस तो नहीं घूमेंगे, घूमेगा क्या, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी लूँ भाई, 70 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो ये आधी हो जाएगी यानी 35, ये तो डायमीटर दिया है इसने। उसके बाद सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा, और लेंथ कितनी है 2 मीटर यानी हाइट हो गई। तो कर लो सॉल्व भाई, 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 20, 2 से डिवाइड करूँगा फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया आएगा 1 रिवोल्यूशन का आएगा, 50 रिवोल्यूशन लगवाने हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट, 5 2 जा 10, 22 10 जा 220, इतने मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ h is melted and cast into a cone of base radius twice that of the cylinder, तो what is the height of cone। ये क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे कोन वाली क्लास में, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कोन का कंसेप्ट अभी तक हमने नहीं किया है। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर टू सम हाइट। ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, तो व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल। पानी के लेवल में कितना उछाल आएगा, कितनी हाइट तक वाटर ऊपर आ जाएगा, ये बात इसने हमसे पूछी है। इसने कहा एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और इसको क्या है कुछ हाइट तक पानी से भर दिया गया है, और जब इसमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड इस डायमेंशन का डाला जाएगा तो ये किस हाइट तक ऊपर आएगा। तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। वेल डन मेरे साथियों, वेरी गुड। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, आंसर आपका जरूर आएगा। तो बच्चों एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, बड़ा गजब का और आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और यकीन है मुझे आप इसका जवाब दे दोगे। बस एक बार स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, उसी में आंसर छुपा हुआ है मेरे साथियों। जी बच्चों बिल्कुल, नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम यार, करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना और कैसे करना है ध्यान से समझिए भाई। यहाँ इसने कहा एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी बेस रेडियन 14 सेंटीमीटर है, जिसको पानी के साथ भरा गया है कुछ हाइट तक। तो अगर इसकी हम रेक्टेंगुलर सॉलिड इसमें एक डालेंगे, ठीक है, तो वो किस हाइट तक ऊपर आएगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो ये चीज़ हमें जब पता चलेगी बच्चों, जब हम रेक्टेंगुलर सॉलिड के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, उसी से तो हाइट पता चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर की हाइट तो अलग ही रह जाएगी। तो करिए भाई फटाफट से, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ये तो हो गया उस सॉलिड का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर हो चुका है बच्चों, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, एच को एच रख लो, एच इधर रह जाएगा ना, निकालना है वो, तो 7 2 जा 14, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है, 7 2 जा 14 यानी 5 कितना आया बच्चों 4, और 5/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1.25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट बतानी है बच्चों कितनी होगी। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश।
वेरी गुड बच्चों, वेल डन। दे दो आंसर, शाबाश भाई। कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होगी, बस प्रैक्टिस किया करो, बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी भाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। इसने क्या कहा, डायामीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है, तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। वॉल्यूम दे रखा है भाई 650, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का πr², 22/7, r का स्क्वायर मल्टीप्लाई h, हाइट निकालनी। तो इस डाटा को इधर ले आइए भाई, 650 मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 22 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या रहेगा, h। 25 से इसको डिवाइड कर लो भाई, 25 2 जा 50, ठीक है, 25 2 जा 50, और 50 इसमें से माइनस होगा, 15 बचेगा, ऊपर से 0, 150, 25 6 जा 150, इतना आया। उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, अब और कोई काम हम नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 13, 2 से 11। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 और 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड किससे करना है, 11 से। तो भाई 13 7 जा 91, 91 4 जा 4, 4 जा 91, 4 1 जा 4 एंड 3 6 बाय में 11, 11 3 जा 33, 3 और 4, 11 3 जा 33, यानी 33 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर। अप्रोक्सीमेटली कुछ दे रखा हो तो उसके हिसाब से। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, दोबारा देख लो। वॉल्यूम क्या है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। πr²h की बात करता हूँ 22/7, रेडियस कितनी है 5/2 है, क्योंकि वो डायमीटर दे रखा है, रेडियस आधी हो जाएगी, 640 वॉल्यूम आपको गिवन है। तो मल्टीप्लाई में हाइट करेंगे, हाइट को यहीं छोड़ दो, बाकी सारे डाटा को उधर ले जाओ, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मैंने पहले शॉर्ट में कर दिया था। इसके बाद है भाई 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई 22, इसको सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ये 650 है भाई, ठीक है। 25 से डिवाइड करोगे तो 26 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, 2 से इसको करोगे तो 11 आएगा, 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 4 बाय में कितना 11, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 364 बाई 11, 11 से डिवाइड करोगे 33 सेंटीमीटर, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 33 हम क्या ले लेंगे आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए भी क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए ग्लास ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हैज़ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए वाटर जग हैज़ ए वॉल्यूम इक्वल टू 1540 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी टाइम्स द वाटर हैज़ टू बी पोर्ड फ्रॉम ग्लास टू फिल द जग कम्प्लीटली, कि ग्लास से कितना पानी हम, कितनी बार हम पानी डालें कि जो जग है पूरा भर जाए, जग क्या भर जाए, पूरा भर जाए। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो बच्चों, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड मेरे साथियों। दे दो फटाफट से आंसर भाई। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या कहा कि एक ग्लास है बच्चों, एक सिलेंडर है जो रेडियस जिसकी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इस एक जग दे रखा है 15-14 सेंटीमीटर क्यूब का। ग्लास से जग को बढ़ना है तो ग्लास का वॉल्यूम निकाल के जग के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ग्लास का वॉल्यूम निकाल लो भाई, फॉर्मूला वही रहेगा πr²h, 22/7, रेडियस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, मैंने डेसिमल हटा के बाय में 10 कर दिया। हाइट कितनी है भाई 8 है,
7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काट दूंगा 11, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काट दूंगा 4, तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, ये वॉल्यूम किसका आ गया, ग्लास का। और इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 15 40 को, 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 11 44, 140 आया बच्चों। अब इस 140 को डिवाइड करो 7 से, कितना आया 20, 20 को 4 से डिवाइड करो 5 ग्लास, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं देखते, फिर ग्रुप में एसएमएस करते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। तो भाई थोड़ी कृपा कर दिया करो, ठीक है, सॉल्यूशन पूरा देख लिया करो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। ये उसी चीज़ का सॉल्यूशन करवा रखा है और वही चीज़ आप फिर से पूछ रहे हो। समझ ना आए तो वीडियो को यार एक बार और देख लिया करो, ठीक है, समझदार बंदे हो आप लोग और इतना कोऑपरेट तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आज का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो, शाबाश। सिलेंड्रिकल पिलर्स आर टू बी मेड फॉर ए फ्लैट whose radius is 15 centimeter, height is 3.5 meter. What is the total amount of concrete required to make 15 identical pillars? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और रेडियस लेनी है 22/7, ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन करो, अब करोगे तभी मानूंगा इस क्वेश्चन को कर दिया तो आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया तो भाई आप लोगों को मैथ आता है, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। वेरी। तो इसके लिए भाई देखो भाई, वॉल्यूम यानी कंक्रीट निकालना है, तो कंक्रीट का क्या निकालना है भी, अमाउंट निकालना है, यानी कैपेसिटी हो गई। तो कैपेसिटी के लिए क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो भाई। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। पाई कितनी है 22/7, आर कितनी है बच्चों 15 है, 15 मल्टीप्लाई 15, एच कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर, मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 350 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है भाई, इसने पूछा है भाई ऐसे ही 15 पिलर बनाने के लिए, एक पिलर के लिए अमाउंट आएगा तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 पिलर के लिए आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 5 जा 35, 50 आ गया भाई। ठीक है, और 22 5 जा 110, इतना आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ गया, मल्टीप्लाई में 15 से मल्टीप्लाई कर दो भी 225 को। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 2 जा 30, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1100 से, 11 5 जा 55, वेरी गुड। 11 7 जा 77 और 5 82, 11 3 जा 33 और 8 41, 11 3 जा 33 और 4 37, 3 7 1 2 5 और पीछे 00 लगनी है। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो आसान से क्वेश्चंस थे बच्चों, और वीडियो को जिस बच्चे ने लास्ट तक नहीं देखा है दोबारा देख लेना। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं मेरे कहने पे इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना और कॉपी पेन लेके बैठना भाई। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और आप लोगों ने इस क्लास को लास्ट तक देखा है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास भाई यहीं तक, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।